नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में वहाँ पे काफ़ी कुछ बेसिक जो नॉलेज थी उसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज के इस वीडियो में दोस्तों कोल एनर्जी के बारे में डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि कोल एनर्जी जो कोल होती है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कब होता है और कब से स्टार्ट हुआ था और इंडिया में किस टाइप की कोल पाई जाती है, उनका यूसेज क्या होता है और कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कोल का, सारा कुछ यहाँ पे कोल एनर्जी के बारे में यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कोल एनर्जी आप देखोगे तो कोल जो कोयला है, कोयला आपको सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलेंगे। यानी कि आप इसका लोकेशन आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक इंडिया में मिलते हैं वहाँ पे कोयला पाया जा सकता है। ठीक है। और कोयला जो होती है दोस्तों फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का मतलब यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स फ्यूल हैं और इनका जो ओरिजिन है क्या है कि ऑर्गेनिक ओरिजिन है। ऑर्गेनिक ओरिजिन का मतलब यहाँ पे कि जो एनिमल हैं और प्लांट्स हैं वो कभी ग्रेटर डेप्थ यानी सरफेस के नीचे ग्रेटर डेप्थ में दब गए हैं और दबने के बाद यहाँ पे जो प्रेशर आई है, प्रेशर और हीट की वजह से जो उनका रेसिड्यू था वो कन्वर्ट हो गया कोयले के रूप में। दोस्तों कोयले की फॉर्मेशन की बात करें तो आपको कार्बोनिफेरस जो टाइमलाइन है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 400 से 600 मिलियन ईयर्स पहले कार्बोनिफेरस जो टाइम थे वहाँ से कोयले का आप स्टार्टिंग बोल सकते हो। कोयले की फॉर्मेशन आप देख सकते हो। इस टाइम पे आप ध्यान देखो, गोंडवाना जो लैंड थी दोस्तों उनका ब्रेकिंग भी नहीं हुआ था, यानी कि एक ही सुपर कंटिनेंट उस समय था कार्बोनिफेरस टाइम पे। तो उस समय यहाँ पे कोयले की जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। दोस्तों इंडिया की बात करो तो कार्बोनिफेरस जो कोयला है इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, वो भी हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। कार्बोनिफेरस जो कोल होती है दोस्तों बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है और कोकिंग जो कोक बनाते हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल होती है, लेकिन इंडिया में इसकी मात्रा बहुत ना के बराबर कम देखने को मिलेगी। बहुत कम हिमालय रीजन में देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे वो उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि हिमालयन में बहुत ज़्यादा रफ टेरेन है। कार्बोनिफेरस जो कोयला है दोस्तों वो आपको यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में देखने को मिलते हैं। इंडिया में जो कोयला पाया जाता है 80% जो कोयला इंडिया में पाया जाता है दोस्तों वो बिटुमिनस टाइप के होती है। बिटुमिनस आप बोल सकते हो मीडियम जो क्वालिटी होती है कोयले की वो बिटुमिनस टाइप है। और इनकी आप फॉर्मेशन आप देख सकते हो, गोंडवाना जो टाइम है उस समय बिटुमिनस जो कोयले की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। तो इसको आप देखोगे तो गोंडवाना जो टाइमलाइन है दोस्तों जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम देखे थे कि 400 से 250 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना की जो टाइमलाइन है उसमें बिटुमिनस जो कोयले हैं उनकी फॉर्मेशन हुई है और गोंडवाना वाले ही कोयले हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी टाइप की जो कोयला देखने को मिलती है टर्सरी कोयला वाला मिलती है। टर्सरी पीरियड, टर्सरी जो पीरियड है दोस्तों 15 से 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है। टर्सरी पीरियड वाली कोयला भी इंडिया में देखने को मिलते हैं। जनरली आपको नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पे टर्सरी पीरियड वाले कोयले देखने को मिलेंगे, जैसे नागालैंड में, आसाम में, मेघालय और त्रिपुरा में हमारे टर्सरी वाले कोयला देखने को मिलती हैं। लेकिन गोंडवाना टाइम वाला जो कोयले यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों दामोदर वैली में। दामोदर वैली जनरली झारखंड में है और वो फ्लो होती है वेस्ट बंगाल में भी। तो दामोदर वैली में गोंडवाना वाली कोयला देखने को मिलती है जो बिटुमिनस कोयला है। और इस झरिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो रिजर्व है झरिया में है, जो झारखंड का एक पार्ट है। गिरिडीह, धनबाद, बोकारो यहाँ पे हमारा कोयला देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों वेस्ट बंगाल में भी दामोदर वैली के अंदर ही वेस्ट बंगाल में जो रानीगंज है वहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट आप बोल सकते हो, वहाँ पे रिजर्व है। यहाँ पे गोंडवाना लैंड की जो कोयल है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक आप देख सकते हो, गोदावरी वैली, महानदी वैली और सोन की वैली, जो आपको सोन की वैली सिंगरौली वाली रीजन या सोनभद्र वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पे भी गोंडवाना की जो कोल है, बिटुमिनस जो कोयला है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक, जैसे दामोदर वैली में सेडिमेंट्री रॉक पाए जाते हैं, गोदावरी वैली में, महानदी, सोन, यहाँ पे आपको बिटुमिनस जो कोयले हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों टर्सरी पीरियड वाले जो कोयला हैं, जैसे टर्सरी पीरियड अभी देखें कि 15 से 60 मिलियन ईयर्स पुराना जो कोयले हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, मेनली आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और नागालैंड में। यहाँ पे आपको टर्सरी पीरियड वाले कोयले देखने को मिलते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं क्योंकि इनकी एज थोड़ा कम है और ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ के पे नहीं पाए जाते हैं।
तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर नहीं लगा है, इसलिए इसकी लो क्वालिटी, एसिड्स की मात्रा ज़्यादा मिलेंगी, क्वालिटी कार्बन के कंटेंट यहाँ पे लो देखने को मिलती है टर्सरी कोल वाले पीरियड। दोस्तों क्वालिटी के आधार पे यदि बात करें कोयले के प्रकार, तो कोयले के प्रकार जैसे अभी हम लोग देखें कि टाइम के आधार पे, एज के आधार पर हम लोग 3 तरह के कोयला देखें, कार्बोनिफेरस वाली कोयला, गोंडवाना लैंड वाली कोयला और टर्सरी पीरियड वाली कोयला। वैसे ही क्वालिटी के आधार पर देखें तो मेजर 3 तरीके से कोयले पाए जाते हैं। लिग्नाइट, लिग्नाइट दोस्तों यहाँ पर लो क्वालिटी होती है, इसमें एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, मॉइस्चर भी ज़्यादा होते हैं, कार्बन की कंटेंट कम होती है। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला दोस्तों ब्राउन कोयला भी बोलते हैं इसको। ये आपको तमिलनाडु के कोस्ट में, आंध्र प्रदेश कोस्ट में, केरला की पुडुचेरी की कोस्ट में आपको लिग्नाइट कोयला देखने को मिलते हैं। जनरली इसका यूज हम करते हैं थर्मल एनर्जी में पावर की जनरेशन करने में, और यहाँ पे कोक जनरेशन में इसका यूज नहीं करते हैं। दोस्तों बिटुमिनस कोयल, आपको 80% जो इंडिया का कोयल है वो कोयला है, वो आपको कोल है वो बिटुमिनस कोयला है। वो आपको दामोदर वैली जैसे देखे थे, गोदावरी और कृष्णा वैली में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो मीडियम क्वालिटी है, यानी कार्बन की कंटेंट आप बोल सकते हो इसमें अच्छी है एज कम्पेयर टू लिग्नाइट। लेकिन एंथ्रासाइट सबसे हाई क्वालिटी का कोयला पाया जाता है जो इंडिया में नहीं मिलते हैं। और ये कोक जो हमारा स्टील जो मेल्टिंग के लिए आयरन ओर मेल्टिंग के लिए ब्लास्ट फर्नेस में हम कोक का जो यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए एंथ्रासाइट कोयला का यूज करते हैं। तो इंडिया में आप देख सकते हैं दोस्तों बिटुमिनस कोयला पाए जाते हैं जो जनरली थर्मल पावर जनरेशन के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन कोक जो बनाने के लिए यूजफुल उतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए इंडिया क्या करता है, इंडिया कोक के लिए, स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जनरली ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे इंपोर्ट करता है कोक को। ठीक है, तो इंडिया में एंथ्रासाइट जो हाई क्वालिटी के कोयला है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, बिटुमिनस कोयल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो ये होगा दोस्तों क्वालिटी के आधार पे हमारा कोयले की प्रकार। दोस्तों ये यूज की बात करें तो कोयला इंडिया में जैसे हम लोग देखें बिटुमिनस कोयल की क्वालिटी की कोयला मिलते हैं, तो इसका यूज कोक जनरेशन में उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पावर जनरेशन में होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है कोयले से, थर्मल पावर, आप देख सकते हो टोटल जो एनर्जी जनरेशन हो रही है इंडिया की, उसमें 62% आप देख सकते हो कोयले से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ही हाई यूज है थर्मल एनर्जी में, थर्मल पावर जनरेशन में कोयले का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है कोक बनाने में और आयरन ओर को मेल्ट करने में। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो मेजर यूज है डोमेस्टिक यूज, खाना बनाने में यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज करते हैं कोयले का। तो 3 यहाँ पे मेजर यूज है, पहला थर्मल पावर जनरेशन में, और मेल्टिंग आयरन को मेल्ट करने में स्टील इंडस्ट्री में, तीसरा है दोस्तों डोमेस्टिक यूज करने में। तो ये हो गया था दोस्तों 3 प्रकार की यूजेज बोल सकते हैं यहाँ पे आयरन कोयले की। तो आज की वीडियो में आई थिंक इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो हम लोग देखें कोयला के क्या क्या यूजेज हैं, क्वालिटी के आधार पे 3 टाइप के कोयले होती हैं, और एज के आधार पे भी 3 टाइप के कोयले होती हैं, और इंडिया में कहाँ कहाँ पे कोयले मिलते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए, और कोयला कैसे फॉर्मेशन होता है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।